हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो सीयूईटी के पार्ट को भैया आगे बढ़ाते हैं। आज लेके आए हूँ पार्ट नंबर 3, टॉप 10 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ कंसेप्ट के साथ। 1 और 2 बहुत अच्छे से कर लेना भैया, ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, क्या बोला है ध्यान से देखो। यहाँ बोला है लिस्ट नंबर 1, यहाँ बोला है लिस्ट नंबर 2, यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए। पहले कंसेप्ट सुनना, क्या बोला है। कंसेप्ट ये पता होना चाहिए क्या, कि साइंस टीचर, क्या बोल रहा हूं फिर से बोलो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ती हो। फिर से बोलना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो। ये नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगा। क्यों? ये मेरा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। क्या बोला? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। एटॉमिक नंबर बोलो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अब सुनना, इसका हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। शॉर्टकट बता दूं क्या? कोई भी होगा लिख देना। आर्गन 18 4s2 3d, ये सब में कॉमन रहेगा। 18 2 20, देखो भैया 18 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो 20 तो हो गया। अब कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोला मैग्नीज 25 होता है ना, 18 2 20 और यहाँ आ जाएगा 5, हो गया मैग्नीज। ये किसका हो गया? मैग्नीज का। मेरे को मान लो निकल का निकालना है, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो क्या करना, आर्गन 18 4s2 3d सब में रहेगा। 18 2 20 और 20 और 8 कितना हो गया? 28। ठीक है, जिंक का निकालना है भैया, जिंक का 30 होता है ना। क्या लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 3d सब में कॉमन है। 18 2 20 और 10 30 आ गया। ठीक है, पर इसमें दो एक्सेप्शन है। कौन? एक मेरा क्रोमियम एक्सेप्शन है, एक मेरा कॉपर एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या होगा? एक्सेप्शन कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। देखो, क्रोमियम का बात करता हूं तो 24 है ना, होना क्या चाहिए? आर्गन 18 4s2 3d4 होना चाहिए ना। 18 2 20 4 24, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें बस s का एक इलेक्ट्रॉन d में चल जाता है, तो ये तो गलत है। आंसर क्या आएगा? आर्गन 18 4s1 3d5, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेम कॉपर में ऐसा होता है। होना क्या चाहिए था भैया? आर्गन 18 4s2 3d9, पर क्या होगा? s का एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा d में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आर्गन 18 4s1 3d10। क्लियर है ना? तो ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे, और क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट सीखा जाता है। ठीक है, अब देखो, बोला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिंक पे +2, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट से लिख दूं, क्या होगा? आर्गन 18 4s2 3d10। अब देखो, फिर भी लोग गलत करते हैं। +2 मतलब लोग बाहर से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलता है? आउटर ऑर्बिट से। तो 3 के ऊपर कौन है? 4, मतलब ऊपर वाले से निकलेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, तो क्या हम लोग फर्स्ट फ्लोर गिरा देंगे? नहीं ना। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन पहले हायर ऑर्बिट से निकलता है। तो +2 तो पहले 4 से निकलेगा, निकल गया ना। तो डी में क्या है? 10। आपको पता होना चाहिए डी में 5 लूम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपने को पता है कि ए का क्या होगा? 1। ठीक है, कहां दिया है? ए का 1, ए का 1, ए का 1, ए का 3, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखो भैया, कौन है? कॉपर एक्सेप्शन है, बताया था ना अभी। देखो, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन 18 4s1 3d10, ये होता है। ठीक है ना? अब देखो, +2 है तो एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, 3d9। तो आपको पता चल गया कि डी में तो 5 रूम होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड है। तो मेरे को पता चल गया कि बी का क्या होने वाला है? 3। कहाँ है बी का 3? यहाँ भी दिया है बी का 3, यहाँ भी दिया है बी का 3, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो भैया, कौन है? आयरन 26 होता है ना, 26 होता है ना। क्या लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 3d6। चार्ज क्या है? +2 दो निकाल देंगे, 3d6 है। तो यहाँ देखो भैया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपेयर्ड। कितना? 4। तो भैया आयरन का कहाँ है? आयरन कहाँ है? 4 है। ठीक है, तो डी का क्या होगा? 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2 यहाँ भी दिया हुआ है और डी का 4 यहाँ दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना? तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, इससे कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाता है। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। चल, डिंग 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 डिंग, चलो हो गया ना, कंसेप्ट के साथ कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है?
कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद द लुकास रिएजेंट। आपको पता होना चाहिए ये जो लुकास टेस्ट है ना, लुकास एक साइंटिस्ट का नाम था, ये जो टेस्ट यूज करते हैं ये हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। मतलब लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है ना? और एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो लुकास का टेस्ट है ना वो 3 डिग्री में सबसे फास्ट आता है, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। ऐसा आप पढ़ोगे क्या कि बोला जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है टर्बिडिटी, मतलब एक झाग टाइप का। जब 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास का रिएजेंट डाला जाता है तो टर्बिडिटी, झाग तुरंत आ जाता है, मतलब रिएक्शन तुरंत होता है। इसमें लुकास टेस्ट सबसे फास्ट कितने होगा? 3 डिग्री में। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, रिएजेंट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन लिया है। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है? ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में क्या लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। ये लुकास का रिएजेंट है, पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। अभी आएगा क्वेश्चन, देखना। ठीक है, अब देखो भैया फटाफट से करते हैं। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। पता है डाउट क्या आता है, डिग्री भी नहीं निकाल पाते हैं। अब देखो ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, CH3 है, यहाँ पे कौन है? CH है, यहाँ पे कौन है? CH3 है, यहाँ कौन है? CH2 है, यहाँ पे कौन है? OH। डिग्री कैसे चेक करते हैं? जिस पे अल्कोहल लगा हुआ है उसने कितना बॉन्ड बनाया? एक, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये देखो भैया कौन है? C है, यहाँ पे कौन लगा है? CH3, यहाँ भी कौन लगा है? CH3, यहाँ भी कौन लगा है? CH3, यहाँ पे कौन है? OH। ठीक है, इस कार्बन पे लगा, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3, तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि when KCN react with RX what is the major product। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था। RX क्या है? बेसिकली इट इज अ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब ये कार्बन का चेन है और ये एक हैलोजन है। और आपको पता है हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ डेल्टा माइनस होता है या डेल्टा प्लस होता है। ठीक है, किससे पास कर दिया गया भैया? KCN से। आपको पता है K पे प्लस होता है और CN पे क्या होता है? माइनस। तो सिंपल आंसर है भाई कि प्लस को, ये जो माइनस है किसके पास जाएगा? प्लस के पास। और जैसे एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। तो आंसर क्या आएगा? RCN। ये साइनाइड है, इसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड कॉमन नेम हो गया, नाइट्राइल इसका आयुपैक नेम हो गया। और साथ में क्या बनेगा? KX। क्या बन जाएगा? KX। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। साइनाइड होता क्या, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। पर एक बात याद रखना, अगर सेम क्वेश्चन AgCN के साथ होता, Ag पे प्लस CN पे तो माइनस होता है, पर यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे NC लग जाता है, इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। याद रखिएगा, KCN में साइनाइड, AgCN में आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? देखो सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आया हुआ है। KNO2 देख के ही डर जाते हैं, ये एक एल्काइल हैलाइड है। KNO2 दैट्स कॉल्ड, क्या होगा? देखो K पे प्लस है, NO2 पे क्या है? माइनस है। ठीक है, क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्राइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्राइड। सिंपल सा बात है, NO2 पे चार्ज माइनस होता है, RX है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस। प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा? RNO2 हो जाएगा। और साथ में क्या निकल जाएगा? KX निकल जाएगा। क्लियर है ना? ये है क्या? एल्काइल नाइट्राइड। कहाँ दिया है भैया? कहाँ दिया है? एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, कंसेप्ट के साथ करना है। अब देखो फिर से वही दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखो क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बार बार देखा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4, ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 109.5 डिग्री। ये सब छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। ठीक है, DsP2 जो होता है ये होता है स्क्वायर प्लेनर। आपने देखा होगा किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा। ठीक है ना? sp3d ये क्या होता है भाई? ट्राइगोनल। क्या? बाई पिरामिडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। sp3d2 कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो sp3 टेट्राहेड्रल, ए का 3 ठीक है। उसके बाद DsP2 स्क्वायर प्लेनर, इसी में मेरा आंसर आ जाएगा मुझे लगता है। A का 3 B का 4, A का 3 एक ही में दिया है, B का 4 दिया हुआ है ना, C का 1 देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया क्या हमारा? अच्छा 5 का 6, ओके। क्या बोला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो क्वेश्चन मैंने लिया है, बोल दिया है एक्वस, याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक केस मेरा होता है मिथाइल का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिथाइल का, और एक केस होता है इथाइल का। मिथाइल होगा तो नंबर याद रखना 213, ये एक्वस मीडियम में है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं एक्वस मीडियम में कौन बेसिक है, तो अगर मिथाइल रहेगा तो सबसे ज्यादा बेसिक है 2 डिग्री, उससे कम 1, उससे कम 3। अगर इथाइल रहेगा तो 2 तो सबसे ज्यादा रहेगा ही रहेगा, फिर कौन होगा 3 डिग्री, और सबसे कम होगा 1 डिग्री। याद रखना, मिथाइल छोटा है तो 213, इथाइल बड़ा है तो 231, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन है C2H5, ये इथाइल का बात हो रहा है। इथाइल देखो हर जगह पे इथाइल रहेगा ना, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना इजी होता है। सो विच अमंग द फॉलोइंग अमाइंस इज मोस्ट बेसिक, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री। कहाँ है 2 डिग्री, ये देखो भैया 2 डिग्री, ये N है, यहाँ पे H है, 2 एल्काइल लग गया है ना, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, 2 एल्काइल मतलब 2 डिग्री, 3 एल्काइल होता है तो 3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखना क्या बोला है कि यहाँ पे लिया गया है मिथाइल, क्या लिया है, वहां था इथाइल, यहाँ क्या है मिथाइल। तो आपको पता है भैया कि मिथाइल में जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है 3 डिग्री, ठीक है ना। अपने को पूछा है लीस्ट बेसिक, तो सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा भैया, 3 डिग्री। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या होता है, देखो सिली मिस्टेक क्या होता है, हम लोग देखेंगे अच्छा 2 डिग्री, आपका यहाँ पे 2 डिग्री है, ये तो नहीं होगा। ये कौन है भैया 1 डिग्री, और यहाँ पे कौन है मेरा 3 डिग्री, तो लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा 3 डिग्री, हम ये मार देंगे। पर ये आंसर नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होता है वो कौन होता है भैया, अमोनिया। एकदम खत्म केस है, सबसे कम बेसिक जो होगा वो कौन होगा, मेरा अमोनिया, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं कि भैया इस तीनों में लीस्ट बेसिक कौन होगा, इस तीनों में, तो इस तीनों में तो 3 डिग्री होगा ही, पर साथ में अमोनिया है, तो यहाँ पे सबसे कम बेसिक कौन होगा भैया, अमोनिया होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। तो मूव करते हैं, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट दे दिया, लुकास रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। लुकास था अल्कोहल के लिए, यह है अमाइंस के लिए, और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना, पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलो आगे बढ़े, अगला क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द, ठीक है। तो रेट का इक्वेशन दिया हुआ भैया के है, यहाँ पे ए है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और बी का भी पावर क्या है 1, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सडनली रिड्यूस टू 1/4 टाइम, आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो रेट में चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो रेट में चेंज आता ही आता है। तो नया रेट मैंने मान लिया आर डैश के है, अब कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स हो गया, तो 1/4 ऑफ ए, पावर तो 1 है, बी पे क्या आ गया 1, ठीक है। 1/4 है कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा k/4, a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो k a b है, ये वापस से r की तरह दिख रहा है ना, k a b, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, r डैश जो है वो पुराने वाले रेट के कितने टाइम्स है, 1/4 टाइम्स, कितने टाइम्स 1/4 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो 1/4 आ गया ना बाहर, तो के ए बी क्या था r, तो r डैश क्या हो गया r/4, मतलब पहले वाले रेट के 1/4 टाइम्स, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, बोला है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए और उसमें नाइट्रो ग्रुप दिया है, हमेशा याद रखना जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप रहेगा उतना ही उसका रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। एकदम ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप कहाँ है, इसमें 1 नाइट्रो है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 करिए, पार्ट 5 करिए, 10-10 क्वेश्चन करिए, अच्छे से रिवाइज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।